वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एडी और बीसी में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। ये दोनों नाम आपको, ये टर्म दोनों आपको हर जगह देखने को मिलती हैं और इनका देखना लाजमी भी है। ये क्या होता है, इनका क्या मतलब है, हम ये देखेंगे कि क्या जानकारी मिलती है। उससे पहले मैं आपको कह दूं कि कोरोना के काल में कहीं बाहर ना जाएं, घर में रहें, सेफ रहें, दिन में कई बार हाथ धोएं। पिछले साल के कोरोना और इस साल के कोरोना में काफी डिफरेंस है। इस साल के कोरोना के सिम्टम पिछले साल के कोरोना से अलग हैं, तो कृपया सेफ रहें, डरे नहीं, पैनिक नहीं करें, सेफ रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। एडी क्या है? एडी का मतलब होता है, अगर मैं हिंदी में बात करूं एडी के मतलब की, तो हिंदी में एडी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद। ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो तारीखें होती हैं उन्हें एडी में दर्शाया जाता है। और बीसी का मतलब होता है जो ईसा मसीह के जन्म के पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले। ध्यान से सुनिएगा, ये कई बार आप देखते हैं और कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं। आप हिंदी में जरूर देखते हैं, आप किसी भी सन के पीछे, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 2021 लिख दूं तो 21 आपको यहाँ पीछे ई दिखने को मिलेगा। और अगर 2021 यहाँ पे अगर ई पू लिखा हुआ मिलता है आपको कहीं पे, यानी ईसा पूर्व, यानी बीसी, तो इसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से कितना, 2021 वर्ष पूर्व। बस थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा ध्यान से देखिए। मैं एडी के फुल फॉर्म की बात करूं, पहली बात तो कि एडी लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। और इसका जो अर्थ होता है एडी का, यानी एडी का इंग्लिश में फॉर्म बताऊं, मैं आपको फुल फॉर्म बताऊं तो एनोन डोमिनी, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, एनोन डोमिनी। अब इसका अर्थ मैं बताऊं तो इसका मतलब होता है हमारे ईश्वर का वर्ष। जो इसका शब्द का अर्थ होता है, जो लैटिन भाषा के दो शब्द है, इन दो शब्द का जो अर्थ होता है वो अर्थ ये होता है हमारा ईश्वर का वर्ष। और बीसी की फुल फॉर्म होती है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अब कुछ तो लोग अब तक समझ गए होंगे, कुछ मेरे भाई उनको अभी तक समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको डिटेल से बता दूंगा ये क्या है क्या नहीं है। चलो हम देखते हैं ये किस तरह से है। अब मैंने जैसा कि आपको बताया था कि एडी का मतलब होता है ईसा के जन्म से पूर्व। जैसे मैं आपको कोई सन बता दूं, जैसे मैं सन ले रहा हूं 2021, मैंने सन ली 2021। अब कोई घटना 2021 की है तो आप कैसे उसे प्रतीत करेंगे कि ये ईसा के जन्म से पहले की है या बाद की है? तो आप इसमें क्या लगा देंगे, एडी लगा देंगे, एडी। अब एडी का क्या मतलब हुआ कि ये सन, ये घटना दी गई है, ये घटना ईसा मसीह के जन्म से बाद की घटना है। यानी जिस वर्ष ईसा मसीह का जन्म हुआ उस वर्ष के बाद की घटना है ये। अगर मैं इसी को लिख दूं या अगर मैं दूसरा लिख दूं, जैसे 2019 लिख दिया, अगर मैं इस 2019 के पीछे एडी लगा दूं तो इसका मतलब होगा कि ईसा मसीह के जन्म के बाद। अगर मैं इस 2019 के पीछे बीसी लगा दूं तो इसका मतलब हुआ कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, यानी ये घटना जो 2019 मैंने ये जो अंकों में दर्शाई है, ये घटना दर्शाई है, ये ईसा मसीह के जन्म से पहले की है। एक और कंफ्यूजन होता है इसमें आपको, वो भी मैं बता दूं आपको। इसमें जो कंफ्यूजन होता है वो ये है, कंफ्यूजन वाली कौन सी बात है, अगर जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने यहां पे लिखा 2000 से लेकर 2021 तक। अब देखिए, अब मैं इसके पीछे एडी लगाता हूं और मैं यहां लिखता हूं कि जैसे मैंने लिख दिया यहां पे 350 और यहां पे लिख दिया
356 BC। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें तो संख्याएं एक क्रम की ओर बढ़ रही हैं, ज्यादा हो रही हैं जो एडी में है, और इसमें ये पहले बड़ी संख्याओं से शुरू हो रहा है और कम होती जा रही है, यानी वर्ष क्या कम हो रहे हैं? ऐसा नहीं है। इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अब ये टर्म कहती है कि ईसा मसीह की ये जो घटना है, या फिर आप घटना ना माने सन को माने, तो ये क्या है कि इसका कहना है एडी का कि ईसा मसीह के जन्म के बाद 2000 से लेकर 2021 वर्षों तक ये घटना जो दे रखी है ऊपर वाली, इसका मतलब है, मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं कि यानी ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद से लेकर ईसा मसीह के जन्म के 2021 वर्ष बाद तक की घटना चली। अब नीचे की टर्म क्या कहती हैं? ये दर्शाती है कि ईसा मसीह के जन्म के कितने वर्ष, अब देखो वर्ष तो अपने टर्म में ही चलेंगे, लेकिन यहां दर्शाया जा रहा है कि ईसा मसीह के जन्म के 356 वर्ष पहले यह घटना प्रारंभ हुई और ईसा मसीह के जन्म के 350 वर्ष पहले यह खत्म हो गई। अब आपको समझ में आया किस तरह से? क्लियर हुआ आपको? नहीं हुआ तो मैं उदाहरण दे देता हूं। जैसे मानो आप ये कही बात कही कि अरे यार, किसी दोस्त से ही कही मानो कि अरे यार 5 साल पहले मैंने किसी से पैसे उधार लिए और 2 साल पहले तक उसने मेरे को पैसे दिए। यानी इसका मतलब क्या हुआ? 5 साल पहले आपने दिए, अब 2 साल पहले आपको उसने वापस लौटाए। यानी अब वर्तमान से ये काल पहले का है, इसलिए ज्यादा वर्ष कौन सी होगी? 5 साल पहले, और उसके बाद में 2 वर्ष पहले दिए थे वापस। इस तरह से इसको बीसी को दर्शाया जाता है, यानी ईसा के जन्म से पहले की घटना को इस तरह से दर्शाया जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, कई आपको एक और टर्म देखने को मिलती है। जैसे मैं आपको बता दूं, आपको एक और टर्म देखने को मिलती है। आपको यह देखने को मिलता है कि आपको कहीं कहीं भी एडी की जगह आपको देखने को मिलता है एडी की जगह आपको सी मिलता है। सी का मतलब क्या है? सी की फुल फॉर्म है कॉमन एरा, और बीसी की जगह आपको BCE यानी बिफोर कॉमन एरा, ये आपको टर्म देखने को मिलती है। और हालांकि ये जो आपको ये दिख रही है, अब एडी के मुकाबले CE और BCE ये ज्यादा प्रचलित हो रही है और काफी देशों में ये अपनाई जा रही है। भारत में भी अपनाई गई है और काफी सालों से जो कवि हुए, भारत के जो कवि हुए, विद्वान हुए, वो इसका प्रयोग करते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जो ये एडी है, ये एक धर्म विशेष शब्द है, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले या जन्म के बाद जो भी घटना है वो ईसा से रिलेटेड है। तो इसका मतलब कि आप किसी एक पर्टिकुलर धर्म के बारे में, धर्म से आप जुड़ी तारीख बता रहे हैं। जिसे एक धर्म तो मानेगा, वो सीना भी चौड़ा करेगा, लेकिन दूसरा धर्म उसका विरोध भी कर सकता है कि हम एडी का यूज नहीं करेंगे, हम BC का यूज नहीं करेंगे। तो उस समय क्या पैमाना होगा? इसका मतलब एक ही होता है। अगर मैं लिख दूं कि 2021 C, तो इसका मतलब भी अगर आप एडी लगाएंगे तो भी उतना ही मतलब होता है और इसका भी मतलब उतना ही होता है। लेकिन ये धर्म निरपेक्षता को देखते हुए बनाई गई है। आपको ये कई बार देखने को मिल जाएगी, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसका मतलब वही होता है जो एडी का होता है वही CE का होता है, और जो BC का होता है वही BCE का होता है। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, ठीक है। और कहीं आपको ये भी देखने को मिलेगा कि BP देखने को मिलेगा कहीं पे। तो BP का मतलब होता है कि वर्तमान समय से पहले, वर्तमान से पहले, बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। यह भी आपको कहीं अंग्रेजी में देखने को मिल सकता है, तो इसमें भी कंफ्यूज मत होइएगा। हालांकि ये शब्द पे कोई गौर नहीं करता है, लेकिन आप कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है। अगर आपसे कोई पूछ भी ले कि ये क्या है, तो आप बताने लायक तो रहे कि हाँ ये चीज ये होती है।
तो अगर मैं बात करूं ये कब से कैलेंडर की कब से शुरू हुआ, तो कैलेंडर लगभग आपके 525 एडी से स्टार्ट हुआ। और जो ईसा का जन्म है, जो जन्म वर्ष है ईसा का, उस जन्म वर्ष को 1 एडी माना गया। यानी जिस वर्ष ईसा का जन्म हुआ उसे 1 एडी मान लिया गया, और ईसा के जन्म के जो पूर्व का 1 वर्ष था उसे 1 बीसी मान लिया गया, और इस तरह कैलेंडर की शुरुआत कर दी गई। और जब से शुरू हुई उस दिन से पहला जो वार माना गया वो सोमवार माना गया, और जो पहला महीना माना गया वो जनवरी था। तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताना, और सेफ रहना, घर में रहना, और दिन में कई बार हाथों को धोना। तो गुड बाय।